एक प्रश्न जो हजारों साल पुराना है। मैं कौन हूं? आप सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, काम पर जाते हैं, रात को थककर सो जाते हैं और यही साइकिल चलती रहती है। लेकिन कभी रुककर सोचा, यह सब कौन कर रहा है? यह मैं कौन है? आज से लगभग 3000 साल पहले भारत के घने जंगलों में एक ऋषि बैठे थे, महर्षि याज्ञवल्क्य, और उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया, इतनी गहराई से, इतनी बुद्धिमत्ता से कि आज का न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स भी उनके विचारों के सामने झुक जाता है। यह है बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे प्राचीन, सबसे विशाल और सबसे गहरे उपनिषदों में से एक है। आज हम इसकी यात्रा करेंगे और देखेंगे कि 3000 साल पहले की ये बातें आज के आपके और मेरे जीवन में कितनी रिलेवेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इस उपनिषद के नाम की। बृहत अरण्यक, इससे मिलके बनता है बृहदारण्यक। इसका मतलब बृहत यानी विशाल, महान, अरण्य यानी जंगल जहां यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, क मतलब संबंधित, यानी जंगल में उत्पन्न हुआ विशाल ज्ञान। यह सुनकर आपको लगेगा जंगल में क्या होता था? तो जानिए, उस युग में जो सबसे बड़े विचारक थे वो जंगल में रहते थे, शहर की आपाधापी से दूर, क्योंकि असली ज्ञान के लिए एकांत चाहिए। आज के मॉडर्न युग में भी स्टीव जॉब्स कहते थे, क्रिएटिविटी इज अबाउट कनेक्टिंग थिंग्स। वो रेगुलरली ज़ेन रिट्रीट्स पर जाते थे, शांत जगहों पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऋषि याज्ञवल्क्य जंगल में रहते थे। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक भाग से लिया गया है। इसकी रचना लगभग 900 से 700 ईसा पूर्व हुई मानी जाती है। यह अब तक के सबसे पुराने फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में से एक माना जाता है। प्लेटो से भी पुराना, एरिस्टोटल से भी पुराना। इसमें 6 अध्याय है और इनमें मिलती है वाद विवाद की परंपरा, दार्शनिक प्रश्न और वो महान उत्तर जो आज भी हमें चौंका देते हैं। इस उपनिषद के सबसे प्रमुख ऋषि है याज्ञवल्क्य। वे इतने निडर विचारक थे कि उन्होंने राजा जनक के दरबार में सभी विद्वानों को खुला चैलेंज दिया था, जो मुझसे श्रेष्ठ हो वो यह गाये ले जाए। और उस डिबेट में उन्होंने सबको परास्त किया था। और उनकी पत्नी मैत्रेयी, जो स्वयं एक दार्शनिक थी, उन्होंने वो प्रश्न पूछा जो इतिहास में अमर हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद की शुरुआत होती है एक स्ट्रेंज इमेज से, एक घोड़े की इमेज। यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह पूरे विश्व यानी कॉस्मोस का प्रतीक है।
उषा व अश्वस्य मेध्यस्य क्षीरः। इस श्लोक में ऋषि कहते हैं सूर्योदय यानी घोड़े का सिर, आसमान यानी उसकी पीठ, हवा यानी उसकी श्वास और साल यानी उसका शरीर। पूरा यूनिवर्स एक लिविंग बीइंग है। यह आइडिया आज की मॉडर्न फिजिक्स में भी है। गाइया हाइपोथेसिस जो कहती है कि पृथ्वी स्वयं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जेम्स लवलॉक की गाइया थ्योरी कहती है कि अर्थ एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म है। 3000 साल पहले बृहदारण्यक ने भी यही कहा था। यूनिवर्स एक जीवित कॉन्शियस एंटाइटी है। अब आते हैं उस विचार पे जो इस पूरे उपनिषद की जान है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह सिर्फ 4 शब्द है, लेकिन इनमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। ऋषि कह रहे हैं आपके अंदर जो मैं हूं, जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, वही पूरे यूनिवर्स का आधार है। आप अलग नहीं है, आप ही ब्रह्म है। यह रैडिकल आइडिया है। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर आग जलती है, लेकिन स्क्रीन जलती नहीं। स्क्रीन पर समुद्र दिखता है, लेकिन स्क्रीन भीगती नहीं। सारी इमेजेस स्क्रीन पर है, लेकिन स्क्रीन उनसे अलग और अनअफेक्टेड है। उसी तरह सारा संसार आपके कॉन्शियसनेस पर है। आप वह कॉन्शियसनेस यानी कि ब्रह्म है। अब एक और क्रांतिकारी आइडिया। जब कोई पूछता था कि ब्रह्म क्या है, तो ऋषि याज्ञवल्क्य कहते थे नेति नेति, न यह न वह। यानी ब्रह्म को किसी भी शब्द में डिफाइन नहीं किया जाता। जो भी आप कहो वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सबसे परे है। लुडविग विटजेनस्टाइन 20वीं सदी के महान फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा, Whereof one cannot speak, thereof one must be silent। यानी जो लैंग्वेज से परे है, उसके बारे में चुप रहो। यही नेति नेति है। विटजेनस्टाइन को शायद पता नहीं था, लेकिन वो 3000 साल पुरानी इंडियन फिलॉसफी को ही रिपीट कर रहे थे। यह सीन है जो इतिहास का सबसे ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन है। याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ के लिए जंगल जाने वाले हैं। वो मैत्रेयी को संपत्ति देना चाहते हैं। मैत्रेयी कहती है, हे आर्य, क्या इस सारी संपत्ति से मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य कहते हैं, नहीं। जैसे संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसा तुम्हारा होगा,
लेकिन अमरत्व धन से नहीं मिलता। इस पर मैत्रेयी कहती है, तो फिर जो अमर न बनाए उस धन का मुझे क्या करना है? जो आप जानते हैं वही मुझे बताए। सोचिए, यह एक स्त्री है जो हजारों साल पहले कह रही है, मुझे वेल्थ नहीं चाहिए, मुझे विजडम चाहिए, मुझे इमोर्टैलिटी यानी अमरत्व चाहिए। आज 2026 में कितने लोग ऐसा सोचते हैं? स्टीव जॉब्स ने अपनी मृत्युशैया पे कहा था, I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from my work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. यही मैत्रेयी जी ने 3000 साल पहले समझा था। फिर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने जो कहा वो फिलॉसफी का एक मास्टर स्ट्रोक है। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। अर्थात पत्नी की वजह से प्रिय नहीं है, बच्चे बच्चों की वजह से प्रिय नहीं, धन की वजह से प्रिय नहीं है। सब कुछ प्रिय है क्योंकि उनमें आत्मा है, उनमें वही ब्रह्म चेतना है। और इसलिए जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप एक्चुअली उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं जो उनमें है। और जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो वो भी ब्रह्म का ही प्रेम है। साइकोलॉजी में इसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं। कार्ल रॉजर्स का कंसेप्ट, जब आप किसी व्यक्ति को उसकी सारी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, तब आप उसकी आत्मा को, उस दिव्य तत्व को स्वीकार करते हैं। यही बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है। और अंत में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अमरत्व पाना है तो आत्मा को जानो, क्योंकि जो जानता है वो मरता नहीं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निद्रिध्यासितव्यः। अर्थात आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सोचना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। 4 स्टेप्स है। श्रवण यानी सुनना, मनन यानी सोचना, निधिध्यासन यानी ध्यान करना और साक्षात्कार यानी अनुभव करना। यह है आत्मज्ञान का मार्ग। अब एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर, गार्गी, एक महिला फिलोसोफर। हजारों साल पहले जब महिलाओं को डिबेट में बोलने का अधिकार भी नहीं था, गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से सबसे कठिन प्रश्न पूछा। गार्गी कहती है, जो इस धरती में है वो किसमें बुना हुआ है? याज्ञवल्क्य कहते हैं, जल में। इसके ऊपर गार्गी कहती है, जल किसमें बुना है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं,
वायु में। गार्गी कहती है वायु किसमें? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आकाश में। गार्गी कहती है आकाश किसमें? और इस तरह गार्गी एक एक करके सारे तत्वों को पार करती गई, जब तक याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी इसके आगे मत पूछो, इसके आगे जो है वो अविनाशी है, वो अक्षर है, उसे बताया नहीं जा सकता। अक्षर यानी वो जो कभी नष्ट ना हो, वो अल्टीमेट रियलिटी जिसमें सब कुछ बुना है, जो सब कुछ धारण करता है, वही ब्रह्म है। क्वांटम फिजिक्स में स्ट्रिंग थियरी कहती है सारे पार्टिकल्स, सारी एनर्जी एक फंडामेंटल स्ट्रिंग से बनी है। जैसे गार्गी एक एक एलिमेंट को पार करके अल्टीमेट ग्राउंड तक पहुंचना चाहती थी, स्ट्रिंग थियरी भी वही करती है, अल्टीमेट सबस्ट्रेट की तलाश। बृहदारण्यक उपनिषद में कॉन्शियसनेस के 4 स्टेट्स का वर्णन है, जो आज की न्यूरो साइंस को भी हैरान कर देता है। पहली जागृत अवस्था यानी वेकिंग स्टेट, जब आप जागे हुए हैं। दूसरी स्वप्न अवस्था यानी ड्रीम स्टेट, जब आप सपने देख रहे हैं। तीसरी सुषुप्ति यानी डीप स्लीप, जिसमें बिना सपने की नींद आती है। और चौथी तुरिया यानी प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ऑल स्टेट्स। ऋषि कहते हैं सपने में आप एक पूरी दुनिया बनाते हैं, हाईवेज है, लोग है, इवेंट्स है, सब आपका माइंड बनाता है। तो जब आप जागते हैं, क्या गारंटी है कि यह दुनिया भी आपका माइंड नहीं बना रहा? इलॉन मस्क का सिमुलेशन थियरी आर्गुमेंट, वो कहते हैं the odds that we are in base reality is 1 in billions, यानी शायद यह यूनिवर्स भी एक सिमुलेशन है। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद पहले ही कह चुका था, यह जगत एक प्रोजेक्शन है कॉन्शियसनेस की, यह माया है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। आप सिर्फ एक बॉडी नहीं है, आप 5 लेयर्स में जीते हैं, पंचकोश में। पहला अन्नमय कोश यानी फिजिकल बॉडी, जो खाने से बना है। दूसरा प्राणमय कोश यानी एनर्जी बॉडी, जो जीवन शक्ति से भरा है। तीसरा मनोमय कोश यानी मेंटल बॉडी, जो थॉट्स और इमोशंस से बनता है। चौथा विज्ञानमय कोश, जो इंटेलेक्चुअल बॉडी यानी आपके डिस्क्रिमिनेशन और विजडम से बनता है। और पांचवा आनंदमय कोश यानी प्योर ब्लिस बॉडी, प्योर जॉय, ये आपके आत्मा के काफी करीब रहता है। और इन 5 कोशों के परे शुद्ध आत्मा, जो ना जन्मती है ना मरती है। मॉडर्न होलिस्टिक मेडिसिन बॉडी माइंड स्पिरिट कनेक्शन, यही 5 कोशों की थियरी है। साइकोसोमैटिक डिसीजेस इसका प्रूफ है। मेंटल स्ट्रेस से फिजिकल डिसीज होती है, क्योंकि मनोमय कोश और अन्नमय कोश कनेक्टेड है। बृहदारण्यक में
मृत्यु का एक स्टनिंग डिस्क्रिप्शन किया है। जब कोई मरता है तो वाणी मन में समा जाती है, मन प्राण में, प्राण ऊष्मा में और ऊष्मा परम देवता में समा जाती है। यानी मृत्यु के समय कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। यह है न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिजिक्स में कहा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेम्ब्रॉफ की थ्योरी कहती है, कॉन्शियसनेस क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करती है और मृत्यु के बाद यूनिवर्स में डिसॉल्व होती है, डिस्ट्रॉय नहीं। यह बृहदारण्यक उपनिषद का ही साइंटिफिक रीस्टेटमेंट है। अब आते हैं सबसे प्रोफाउंड स्टेटमेंट पर, तत् त्वम असि, यानी वो तुम ही हो। यह महावाक्य कह रहा है, जो ब्रह्म है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो तुम हो। तुम अलग नहीं हो। तुम्हारा मैं और यूनिवर्स का मैं एक ही है। कार्ल सगान ने कहा था, वी आर मेड अप ऑफ स्टार स्टफ। हम सब स्टार डस्ट है। वही एटम्स जो स्टार्स में थे वो हमारे बॉडी में है। यह साइंटिफिक तत्वम असि है। तुम उसी कॉस्मिक स्टफ से बने हो। तो ये सब फिलॉसफी सुनकर आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं क्या करूं? बृहदारण्यक हमें 3 प्रैक्टिकल लेसन देता है। पहला, सेल्फ इंक्वायरी करो। हर रोज 5 मिनट यह पूछो, मैं कौन हूं? जो बॉडी है वो मैं हूं? जो विचार है वो मैं हूं? या उनका साक्षी वो मैं हूं? यह प्रैक्टिस कॉग्निटिव डिस्टेंस कहलाती है। साइकोलॉजी में प्रूवन टेक्निक है। आपकी एंजाइटी कम करने में यह काफी मदद करती है। दूसरा लेसन, सब में ब्रह्म देखो। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि सब में वही चेतना है, तो कंपैशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहते, क्योंकि वह तो आप ही है। यह है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तीसरा लेसन, अटैचमेंट से मुक्ति। जब आप जानते हैं कि आप आनंदमय कोश यानी प्योर ब्लिस है, तो बाहरी चीजों पर निर्भरता कम होती है। आप खुश होने के लिए किसी और चीज के मोहताज नहीं। यही फ्रीडम है, यही मोक्ष है। बृहदारण्यक उपनिषद एक बुक नहीं, यह एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कितने वास्ट है, कितने इनफाइनाइट है। 3000 साल पहले ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने जंगल में बैठकर जो खोजा था, वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि आज हम बाहर से इतना कनेक्टेड है
कि अंदर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो प्रश्न जो हजारों साल पहले पूछा जा रहा था कि मैं कौन हूं, आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बस एक पल रुकिए, स्क्रीन बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए और पूछिए और जानिए, मैं ही ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि।